हिंदुओं के लिए शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव नवरात्रि साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। मान्यता है कि 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में जो सच्चे मन और पूरी पवित्रता के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। घट स्थापना मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 सोमवार से होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन देवियों के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माता। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। अश्विन प्रतिपदा तिथि आरंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:23 से शुरू। अश्विन प्रतिपदा तिथि समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 तक। घट स्थापना सुबह का मुहूर्त सुबह 6:17 से 7:55 तक। चैत्र नवरात्रि 2022 पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट: लाल रंग की गोटेदार चुनरी, लाल रेशमी चूड़ियां, सिंदूर, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, धूप अगरबत्ती, माचिस, चौकी, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल दुर्गास्पदशती किताब, कलश, साफ चावल, कुमकुम, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, फूल, फूलों का हार, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, उपले, फल या मिठाई, चालीसा व आरती की किताब, देवी की प्रतिमा या फोटो, कलावा, मेवे, आम की लकड़ी, जौ, 5 मेवा, घी, लौबान, गूगल, लौंग, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर और हवन कुंड भी। कलश स्थापना के लिए मिट्टी, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक। सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण का मतलब है कि उस मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ, शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर इस मंत्र को बोलना चाहिए: गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। ये मंत्र पढ़ें और अगर मंत्र ना बोल पाएं या ध्यान ना रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आह्वान उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी आह्वान करना चाहिए ताकि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर ले। इस प्रकार आह्वान आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और एक मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए। अगर जौ ना हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दें। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ
या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की ओर होना चाहिए और चोंच अपनी ओर करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यवाही में एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते समय नवाण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरह कलश स्थापना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करके पूजन प्रारंभ करना चाहिए।